2 महीने से मैं गांव टू डोर मैं घूम रही हूँ, लोगों की परेशानियाँ सुन रही हूँ। एक बार बिटिया का सहयोग कीजिए, पढ़ी लिखी हूँ दादी, आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, एक बार हमको भी मौका दीजिए। कम से कम 15 घर हमको ऐसे मिले हैं, वहाँ पे अभी लाइट नहीं है। पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी प्रत्याशी अपनी किस्मत टटोलने में लगे हुए हैं। सभी प्रत्याशी डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से विनतियां कर रहे हैं कि जो गांव का विकास है वो पूरी तरह से विकास करेंगे। इस बार युवा पीढ़ी बढ़ चढ़कर के ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम बात करें अयोध्या के तारुण क्षेत्र की, तो हमने उनसे जब ग्राउंड जीरो पे जाकर रिपोर्टिंग की, उनसे जानकारी ली कि युवा पीढ़ी क्या चाहते हैं, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि युवा पीढ़ी जो है किसान की समस्याएं सुनना चाहेंगे। सर देखिए, मेरा जो मेन एजेंडा है वो तो किसानों को लेके है सर, लेकिन आज देश की व्यवस्था जो है इतना बुरी तरह से डगमगाई है कि एजेंडा हमारा बढ़ता जा रहा है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो रोजगार हो, हमारी लड़ाई हर क्षेत्र में है और हम हर क्षेत्र की लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, ये छोटा मंच है, छोटे मंच से छोटे चुनाव से कह रहे हैं। यही बात अगर हमें बड़े मंच से कहने को मिलेगी और बड़ा मंच मिलेगा आप लोगों के माध्यम से, तो मैं चाहती हूँ बड़े मंच से बोलूँ और बड़ा चुनाव लड़के और इन सारे एजेंडे को ख़त्म करूँ। जो देश की व्यवस्था है, जो देश में इस समय गंदगी फैल रही है, समाज को लेके, बलात्कार को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, उन सब की लड़ाई में लड़ना चाहती हूँ। यही मेरा मेन एजेंडा है जी। इतने दिन से लगभग 2 महीने से मैं गाँव टू डोर मैं घूम रही हूँ, लोगों की परेशानियाँ सुन रही हूँ। इतनी समस्याएं हैं कि हम लोग यहाँ पे एमएलए बना देते हैं, संसद तक पहुँचा देते हैं, वो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं कि 5 साल तक ऐसे लगता है उनके लिए जनता मर गई है। मैं एक गांव में भी गई थी, ये कल्याणपुर छतौना, वहाँ पे तो कम से कम 15 घर हमको ऐसे मिले हैं, वहाँ पे अभी लाइट नहीं है। सोचिए, ये कंडीशन है कि लोग एसी में चल रहे हैं, एसी गाड़ी में चल रहे हैं, एसी घर में रह रहे हैं, एसी का लेटरिन वॉशरूम में भी एसी लगवा के रखे हैं कि उनको गर्मी न लगे। लेकिन वहाँ की ये दशा है कि उस घर में लाइट नहीं है। सोचिए, वहाँ बच्चे मोमबत्ती जला के पढ़ रहे हैं। और उसके बाद मैं एक गांव में, उसके बगल गांव में गई थी, वहाँ पे मैंने पानी की समस्या देखी है भैया। इतनी पानी की वहाँ पे समस्या है कि चारा खिलाना होता है गांव में, आप देखते होंगे भैंसों को, तो वहाँ पे नल ही नहीं है, तालाब से लोग पानी भर के लाते हैं, भैंसों को पिलाते हैं। डोर टू डोर फिर से मिलूंगी जनता से। अभी तो मैंने उनकी परेशानियाँ सुनी हैं, फिर मैं उनकी परेशानियों को लिखूंगी, नोट करूंगी, जो उनकी समस्याएं होंगी अपने माध्यम से, सरकार के माध्यम से, जहाँ तक मैं पहुँचूंगी उस माध्यम से मैं उनकी परेशानियों को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। यही मेरा लक्ष्य है भैया। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के संबंध में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन हम लोगों ने आज किया है। खास करके चूँकि कल जो है वो समीक्षा का कार्य पूर्ण हो गया है और आज से सिंबल भी चूँकि अलॉट हो जाएगा, तो प्रचार का काम जो शोर से होगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो कोविड का एक सेकेंड वेव आता हुआ दिख रहा है, कल हमारे ज़िले में 37 पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं और ये भी देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारा जो नया कोविड का सेकेंड फेज़ है, इसमें जो इन्फेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। खासकर जो लोग संपर्क में आ रहे हैं उनको बहुत तेज़ी से इसका संक्रमण फैल रहा है। तो ऐसे में ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हम लोगों ने लिया है कि किसी भी प्रत्याशी के द्वारा कोई रैली अथवा प्रोसेसन जो है ना निकाला जाए। इसके लिए हमने इसमें निर्देश जारी किया है कि किसी भी रैली की और जुलूस की कोई परमिशन ना दी जाए। तो जो है कारों के काफिले से और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग भी चल के एक साथ नहीं कर पाएंगे। अधिकतम 5 लोग जो है वो हाउस टू हाउस जाकर के प्रचार कर सकते हैं। इसी बात की परमिशन जो है दी जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।